नमस्कार आप सभी का। हमारे चैनल सीए विश्वास कुमार को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर कर दीजिए। ये चैनल हमारे क्लास 12 से लेके CUET एग्ज़ाम तक के हर कोर्स का पैकेज का मतलब आप लोगों को मैं बता रहा था कि पैकेज आ गया है CUET का। CUET का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म जो होता है वो आप लोगों ने तो भर ही दिया होगा, पर तैयारी के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होंगे, न तो आंसर्स मिल रहे होंगे। तो हमारा चैनल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है आप सबके लिए। रोज़ अपलोड होगा, आप लोग को रोज़ देखना है, कॉपी भी उतारना है, मेंशन करना है और उसे रिमेंबर करना है। ज़रूर आप लोगों का क्या कहते हैं 80% आ जाएगा। जी हाँ, जी तो आज के व्लॉग में हम अपनी बहन से मिलवाना चाहते हैं आपको। आज उसका एग्ज़ाम होने वाला है। कल क्या चीज़ का होने वाला है बाबू? तो उसका 2 एग्ज़ाम होने वाला है। पहला होने वाला है संस्कृत का और दूसरा होने वाला है SST का। तो इस संदर्भ में हम लोग इससे बात करना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसा होता है स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे फैकल्टीज़ रहते हैं, फिर पेपर का परसेंटेज कितना आ सकता है मिनिमम। तो उसने तैयारी की है उतनी की उसको आ जाएगा, लेकिन पेपर पूछने में क्या जा रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। ये है मेरी बहन अंजलि, छोटी बहन है, सबसे मझली बहन है, बिचौली बहन है, थोड़ी देखने में चुड़ैल लगती है। ये बात तो सही है। नहीं मजाक है, हंसी मजाक है, जोक सब बात। तो अंजलि ना, तुम अभी किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th क्लास से पढ़ती हूँ। तो अंजलि 6th क्लास में तुम पढ़ती हो, तो कल तुम्हारा क्या चीज़ का एग्ज़ाम है? कल मेरा है SST एंड संस्कृत का एग्ज़ाम। प्रिपरेशन तुमने कितने दिन से किया था? मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ 3 डेज से। 3 दिन से प्रिपरेशन करी थी, और बाकी 1 साल क्या करी थी? बाकी 1 साल मैं खेल रही थी। देख रहे हैं आप लोग, खेल रही थी। 3 दिन में प्रिपरेशन हो रहा है, वाह। तो अंजलि एक बात बताओ कि ये जो SST का एग्ज़ाम है तो उसमें तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सब्जेक्ट ये एक रैंडम सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्या कहते हैं इनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने SST तो 1 साल पढ़ा ही लगभग क्या। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये आप बताइए ना, मेरे ना ऑडियंस को अपना। सब्जेक्ट, तो मैं कुछ आपसे पूछ रहा था तो उसका जवाब दो बाबू। क्योंकि ये सब मेरे एक ही सब्जेक्ट में आता है जिसका नाम सोशल साइंस है। अच्छा, तो ये बात तो सही है, सोशल साइंस है। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या बोलना है? तो अंजलि मैं तुमसे ये बात कर रहा था कि क्या थे जो सॉरी, वो क्या हुआ था कि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो लाइट में कालापन आ गया था। और मेरी जो छोटी बहन है तो वो बैकग्राउंड में बोल रही है, तो इसका बुरा मत मानिएगा। आगे का व्लॉग अभी बताते हैं आपको। तो हम तुमसे ये पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है तो उसको तुमको क्यों पसंद नहीं है? क्या तुमको पसंद है वो सब्जेक्ट? क्यों नहीं पसंद है, क्या कारण है इसका? तो आप बताना चाह रही थी कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों नहीं पसंद है, बताइए जल्दी। ये मुझे सब्जेक्ट इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि इसमें थ्योरी आती है। अच्छा, तो क्या इसमें स्कूल का दोष है? नहीं। तो क्या लगता है आपको कि इसके कारण क्या है? क्या हिस्ट्री आपको पसंद नहीं है? हिस्ट्री नहीं, इतिहास? पढ़ाई। आपके SST में कई सारे चैप्टर्स होंगे, तो क्या आपको उसमें से कुछ पसंद ही नहीं होगी? क्या कहते हैं कहीं इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ के बारे में लिखा रहता है, Yes. जो कि याद जल्दी नहीं हो पाता है मेरे ख्याल से। तो यही कारण होगा। यस। आपका अब तीसरा सवाल ये आपके न सामने मैं बोलने जा रहा हूँ, तो ये सुनिए आप लोग ध्यान से। कुछ इस प्रकार है, आपके जो ट्यूशन टीचर हैं या बड़ी बहन हैं, तो वो आप लोगों में से कौन सपोर्ट करता है दोनों में से पढ़ाई करने में? मेरी ट्यूशन टीचर। अच्छा, मेरी ट्यूशन टीचर। ट्यूशन टीचर। अच्छा, ट्यूशन, सॉरी वो तो ना, सॉरी गलती हो गई, मैं भी भूल गया था। हाँ। अच्छा, तो आपकी जो बड़ी बहन हैं तो वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वो अपने पढ़ाई में रहती है। आपकी मम्मी पर सपोर्ट करती है? यस। किस तरीके से करती है? पैसे से। पैसे से कहना तो बहुत ही मतलब अजीब टाइप का बात है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात समझता हूँ। आजकल का समाज जो होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो होता है कि मतलब बच्चा लोग को ना ट्यूशन टीचर क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनको पैसा माँ बाप देता है। अब उनको इसलिए रखा गया कि बच्चा को डेडिकेशन से पढ़ाए तो माँ बाप आराम से अपना काम कर सके। उस पैसे को इस ये ट्यूशन टीचर को दिया जाता है इसलिए।
तो आगे का सवाल हमें इनसे इस तरीके से है कि क्या कहते हैं, आपका जो SST के बाद मैथ्स है क्या? नहीं। संस्कृत है? यस। संस्कृत का कैसा प्रिपरेशन चलता है? संस्कृत का तो अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, पर हार्ड है संस्कृत। उसकी जो क्या आपके जो उसके टीचर शब्द होते हैं वो बहुत हार्ड क्या होते आपके हैं। टीचर्स वैसे नहीं है स्कूल के? मेरी मिस है। हाँ वो है। नहीं तो वो तो जानते हैं कि मिस है या मैम है, तो क्या मतलब वो जो टीचर जो हैं वो आपके काबिल नहीं पढ़ाने के? है काबिल। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही खतरनाक और रोमांचक है। जैसे कि आप सुन सकते हैं, ये एक ट्यूशन टीचर और क्या कहते हैं एक स्टूडेंट के बीच का मामला है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं मतलब मैं इसका भैया जो हूँ और ट्यूशन टीचर, दोनों में से इसको एक बार बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रेटिंग करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में। तो अभी से जो क्वेश्चन पूछने वाला वो थोड़ा भयानक तो है, लेकिन थोड़ा पेचीदा और अच्छा भी लगता है। आइए इधर आइए जल्दी। सुनिए, ट्यूशन टीचर जो इनके हैं और हम जो हैं मतलब इनके, तो ट्यूशन टीचर जो आपके हैं और हम हैं, तो क्या कहते हैं हम दोनों को अगर एक बार बोला जाए कि रैंडमली कि क्या कहते हैं हाँ एक क्वेश्चन है ना जब भैया या सर, तो हमको ये सॉल्व करना है, तो सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन हमको कौन देगा? तो आप बताने वाली थी, बताइए क्या? कि आपका ट्यूशन टीचर हो या मैं हूँ, मतलब मैं आपका भैया जो हूँ, तो आप लोग से दोनों में से किसका डाउट सबसे अच्छा क्लियर कर सकता हूँ मैं? मेरे ट्यूशन टीचर कर सकते हैं। और अगर मुझे कहना होगा तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कभी मेरे ट्यूशन टीचर बेटर कौन करता है? दोनों। क्योंकि मैं आप एक को आपको चुनना है। ट्यूशन टीचर क्योंकि वो मैथ के वो है मतलब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो मैथ में बहुत अच्छे हैं। पर कभी कभी मुझे डाउट रहते हैं, मेरे सर कभी कभी एब्सेंट करते हैं, तो तुम करते हो, आप करते हैं। सबसे लास्ट और 5वां सवाल, आपका जो कल का एग्जाम है तो उसका पेपर कैसा आ सकता है? 80 ऑफ 80 दो सब्जेक्ट में आने की, क्यों मुझे अच्छे से मैंने आपसे चैप्टर का क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में पूछा है कि वो कैसा आ सकता है, हार्ड आएगा, इजी आएगा? SST जो मेरा है वो मेरे लिए बहुत ईजी है, और SST जो मेरा वो मेरे लिए मीडियम देख रहे हैं आप लोग, मीडियम है। जो SST है वो उसमें इसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए इजी है, और जो संस्कृत है वो उसके लिए हार्ड है, फिर भी मीडियम है उसके लिए। अब बताइए क्यों? क्योंकि जो SST में है, जो मेरे फॉर्मेटिव में क्वेश्चन आ रहा था वही फिर से आ रहा है फाइनल में भी। आपका कितना % नंबर आ सकता है दोनों मिला के? मतलब SST में कितना आ सकता है? SST में 80 ऑफ 80 आएगा फाइनल, क्योंकि कभी मेरा एग्जाम ऐसा होता था 20 मार्क्स होते 20 ऑफ 20 ना आते, कभी भी ऐसा नहीं। मेरा SST में 80 ऑफ 80 ना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा 80 ऑफ 80 ना आए। 20 मार्क्स का भी होता है, मेरा 20 ऑफ 20 ना आता है। एक ऐसी एक्सपीरियंट है जिसको अपना पे पूरा गर्व है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की थी कि उसका आ जाएगा 80-90 में से, समझे? संस्कृत का क्या हो स्कोप है अंजलि? संस्कृत का स्कोप है कि 80 में से कम 77 हो तो 79 आएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आप किस टीचर को श्रेय देना चाहेंगे? अपने उसका नाम दे सकती हैं आप? नहीं दे दीजिए। नहीं मेरे जो दोनों टीचर है वो बेस्ट है। किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं? कोई टीचर आपका क्लास में जो ना किसी सब्जेक्ट का जो बेकार लगता हो, आप नाम मत लीजिएगा, लेकिन उसका सब्जेक्ट का बता दीजिए बस। नो सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे टीचर मुझे सारा, मैं कोई डाउट पूछूं तो वो क्लियर कर देते हैं। दोस्त सब कैसे होते हैं आपके? दोस्त सब अच्छे हैं। कोई बदतमीज? नहीं है। बदमाश नहीं, मर्द स्मार्ट। तैयारी करवाते हैं सब? हाँ, कभी कभी एब्सेंट करते तो मिल ही जाता है। चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग जाते इन लोगों को क्या करना चाहेंगे, मेरे ऑडियंस को? आप सब मेरे विश्वास भैया को चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और इन्हें सपोर्ट कीजिए। वाह, छोटी बहन बोल दी तो कहते हैं आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जब हम लेके आएंगे आप लोग के लिए तो वो बहुत ही रोमांचक होगा, तो आपको वो देखना नहीं भूलना है। और इसने बोला है तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को क्लिक करना ही पड़ेगा आपको। कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, नमस्कार मित्रों। अब अगली ब्लॉग हम लोग कहते हैं 5 दिन बाद शूट करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम तुम्हारा कब खत्म होना बाबू? मेरा एग्जाम 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम 20 तारीख के बाद शूट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड वेरी दिस डैट, आई डोंट नो व्हाट इज डैट बट दिस डैट।